हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, हम आपके साथ जो है बैक टू बैक सीरीज़ चला रहे हैं सुपरवाइजर कोर्स के ओरिएंटेड। गाइस, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके भी यहाँ पे आप विंग्स ए कुरान को सर्च करिए, वहाँ पे फर्स्टली सब्सक्राइब टू आवर चैनल, देन प्लेलिस्ट पे जाके इधर प्लेलिस्ट पे जाके यू विल फाइंड मैनी सच प्लेलिस्ट। एक उसमें प्लेलिस्ट है लेक्चर सीरीज़ फॉर सुपरवाइज़र कोर्स। यहाँ पे हमने यूनिट 3 से सबसे पहले स्टार्ट किया था। इट वाज अ न्यू टॉपिक, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड विद यूनिट 3 प्रॉपर सिलेबस डिस्कशन के साथ। रोज़ हम इसमें एक एक सीरीज़ लाते थे अलॉन्ग विद MCQs। देन वी स्टार्टेड विद आपका यूनिट 6, जहाँ पे काफ़ी आपकी स्कीम्स आ जाती हैं। ओके, आप में से काफ़ी लोगों ने इसमें MCQs के लिए बोला था, एंड लाइकली परसों जो हमारी लास्ट वीडियो थी उस पर हमने काफ़ी MCQs स्कीम्स ओरिएंटेड डिस्कस किए थे। नाउ कमिंग बैक टू आवर सीरीज़, एक बार मैं आपके साथ वापस शेयर कर लेती हूँ सिलेबस। ये हमारा सिलेबस है। हमने आई स्टार्टेड विद दिस पार्ट, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया बिकॉज आई वांटेड कि थोड़ा स्कीम्स ओरिएंटेड हम पहले बात कर ले, क्योंकि काफ़ी स्कीम्स रेपिटेटिव हो जाएगी। इनके जो हम तरीके पढ़ रहे हैं, जो इनका नोशन बिहाइंड है, आइडिया बिहाइंड है, वो आगे के जो हमारे टॉपिक्स है बहुत हेल्प करेगा। आज हम डिसेबिलिटी स्कीम्स के रिलेटेड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे जो फर्स्ट स्कीम की है, हम यहाँ पे डिसेबिलिटी के रिलेटेड असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन स्कीम। नाउ गाइज, पहले हम डिसेबिलिटी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। 2015 में प्राइम मिनिस्टर ने एक वर्ड दिया था दिव्यांग, जो आपने सुना होगा, आज के टाइम पे हम बहुत यूज़ करते हैं। इट मीन्स वन विद द डिवाइन बॉडी। जब हम डिवाइन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, हम इसको गॉडली फिगर या अ स्पेशल फिगर की तरफ से उनको उस एंगल से देखते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर का ये दिया हुआ जो ये शब्द है, ये बहुत यूज़ हो रहा है, एंड राइटली सो। अब अगर हम बात करें कि डिसेबल पर्सन्स की डेफिनेशन भी क्या हो सकती है, अब मैंने जैसे आपको दिखाया हमारी जो सीरीज़ चल रही हैं उसमें हमने UDHR पढ़ा था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो एज पर UDHR आपका डिसेबिलिटी वो ये उन लोगों को बोलता है जिनमें कुछ फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी उस टाइप की कुछ इम्पेयरमेंट्स हो, दैट मीन्स कुछ डिफेक्ट हो या प्रॉब्लम हो, और या उन चीज़ों के रिलेटेड जहाँ पे उनको बेसिक इंटरैक्शन, जिसको हम बेसिक इंटरैक्शन कहते हैं, उसमें बैरियर्स या रिस्ट्रिक्शन या रुकावटें आए, उन चीज़ों को हम यहाँ पे डिसेबिलिटी के ओरिएंटेड बात करते हैं। ओके, सो ये आ जाती है आपकी डिसेबिलिटी ओरिएंटेड। और अगर मैं कुछ डिसेबिलिटी ओरिएंटेड बात करूँ इसमें, जैसे आपका ब्लाइंडनेस आ गया, लो विजन आ गया, ठीक है। आप में से किसने ये ड्वार्फिज्म वर्ड सुना है? ड्वार्फिज्म क्या होता है? जो कुछ लोग जिनकी छोटी हाइट रह जाती हैं। ओके, अनफॉर्चुनेटली इन लोगों का आजकल बहुत सालों से मजाक उड़ाया जा रहा था, चाहे वो हम TV शो देखते हो, फिल्म्स देखते हो, नाटू नाटू करके बुलाया जाता था, जो बहुत ही ऑफेंसिव और डेरोगेटरी टर्म्स हम यूज़ करते थे विदाउट इवन रियलाइजिंग कि ये किसी के लिए कितना हर्टफुल हो सकता है। सो ड्वार्फिज्म वो हो गया। देन आपके लिए सेरेब्रल प्लासी किसी के रिलेटेड होता है, किसी का हेमोफीलिया, सिकल डिजीज, एसिड अटैक विक्टिम, वेरी इंपॉर्टेंट, एसिड अटैक विक्टिम भी आपके आ जाते हैं। जस्ट अ रिमाइंडर, इंडिया में कुछ कैफ़ेज़ है जो एसिड अटैक विक्टिम्स चला रही हैं। ओके, आपका डाउन सिंड्रोम आ जाता है। देन ऑटिज़म भी आ जाता है। फेमस ऑटिज़म का एग्जाम्पल जो हम देते हैं, जो मूवी थी तारे ज़मीन पर, उसमें जो कैरेक्टर था, छोटा बच्चा ही सफ़र फ्रॉम ऑटिज़म। कैसे ये क्यूरेबल भी है, ऐसा नहीं है कि किसी को डिसेबिलिटी है तो हमें प्रॉब्लम हो आगे, या उसके लिए हमेशा प्रॉब्लम रहे। द आइडिया इज़ कि उससे वो कैसे हेल्प किया जाए। अब सरकार द्वारा कैसे हेल्प किया जाता है, यहाँ पे सबसे पहले है असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन स्कीम। ओके, ये स्कीम किसके अंडर आती है? नाउ क्विक वे टू रिमेंबर दीज थिंग्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, आपकी जो ये स्कीम्स हैं जहाँ पे हम डिसेबिलिटी के रिलेटेड बात करते हैं, ये मैक्सिमम स्कीम्स आपकी या सारी स्कीम्स आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट के रिलेटेड है। जैसे ही हमने
चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट ओरिएंटेड मिनिस्ट्री के रिलेटेड बात की थी, हमारे जो पोषण अभियान और इतनी सारी हमने मातृ योजना के रिलेटेड पढ़ा था, वो आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के रिलेटेड आता है। ओके, अब इसमें क्या है, किसी को असिस्टेंस इसमें लेने के लिए उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ऑफ कोर्स वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और उसके लिए एक सर्टिफाइड रजिस्टर्ड मजिस्ट्रेट प्रैक्टिशनर से उसको एक सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए कि हाँ भाई, बताने के लिए कि ये पर्सन डिसेबल्ड है, कि इसमें एक डिसेबिलिटी से वो सफ़र कर रहा है। ठीक है, देन अ पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, या जिसकी मंथली इनकम हर सोर्सेज से, दैट मीन्स वो कुछ कमा रहा हो, कहीं से भी कैसे भी कमा रहा हो, 10,000 से ज़्यादा नहीं एक्सीड करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो डिपेंडेंट है, दैट मीन्स अपने पेरेंट्स पे यूजुअली डिपेंडेंट रहता है या गार्डियन पे रहता है, अगेन उनकी भी तनख्वाह या सारे सोर्सेज को मिला के 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर हम टाइप्स ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस की बात की, यह देखिए मैंने यहाँ पे गैप रखा है, दिस इज जस्ट टू मेक श्योर मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन करूँ। एक रहता है टाइप्स ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस, एक रहता है लोकोमोटर। लोकोमोटर में आपका क्या आ जाता है, जैसे अगर बोन्स एंड आपके मसल्स ओरिएंटेड हो, जैसे ऑर्थो डिवाइसेस रहती है आपकी ना, ऑर्थो डिवाइसेस, जब हम बात करते हैं, स्पेलिंग्स भी अभी गलत होनी थी, ऑर्थो डिवाइसेस के रिलेटेड हम जब बात करते हैं, ऑफ कोर्स हमें अपनी बोन्स वगैरह का याद आ जाता है। तो दैट मीन्स आपका इसमें क्या आ जाएगा, जैसे व्हील चेयर्स आ जाएंगी, क्रचेस आ जाएंगे, वॉकिंग स्टिक्स आ जाएंगी। ठीक है, फिर कुछ ऐसे ट्राइसिकल्स हमने देखे हुए हैं, ट्राइसिकल्स 3 पहिए वाले, जहाँ पे वो हेल्प करती है। हमने ऑफ कोर्स वी हैव सीन, कितने लोगों को हमने देखा है डिसेबल्ड लोगों को ट्राइसाइकिल्स चलाते हो, दैट मीन्स वो एक थर्ड पहिए लगा के बाइक या स्कूटी अपनी चलाते हैं। ठीक है, सो उस चीज़ की जो रिलेटेड डिसेबिलिटी रहती है वो इसमें आ जाते हैं। ऑफ कोर्स इसमें आपके सर्जिकल फुटवेयर वगैरह कुछ रहते हैं, स्पेसिफाइड फुटवेयर, जब कोई प्रॉब्लम हो तो उसके रिलेटेड भी बात आ जाती है। ओके, देन आता है आपका जैसे हेयरिंग डिसेबल्ड। हेयरिंग डिसेबल्ड एज ए नेम सजेस्ट, इसमें वेरियस टाइप ऑफ आपको हेयरिंग एड मिलेंगे। अब आपको पता है आज के टाइम पे जो हेयरिंग एड्स होते हैं वो बिल्कुल एक ऐसे डॉट छोटे से लेके वो जो पूरे एयर को ऐसे कनेक्ट करते हैं उस रिलेटेड भी रहते हैं। देन इसमें असिस्टेंस या अलार्मिंग डिवाइस भी आपकी रहती है, जो ऑफ कोर्स ऐसे उनको कि हेल्प करे उनको कि टेलीफोन या डोरबेल अलार्म टाइप उनको पता चल जाए। कम्युनिकेशन एड भी इसमें रहती है। देन आता है आपका मेंटली डिसेबल्ड। देखिए इस चीज़ को हम बहुत ही लाइटली लेते हैं रिगार्डिंग आवर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। यहाँ पे एक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस, ठीक है, एक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस की बात करते हैं, जो डील करेगा या जो हेड करेगा एक प्रॉपर फिजिशियन या एक प्रोफेशनल फिजिशियन जो इसके रिलेटेड ध्यान से उस इंसान की हेल्प करते रहे। ओके, सो ये आ जाता है। अब अगर इसमें हम बात करें विजुअली डिसेबल्ड की, लेट मी जस्ट रिमूव इट। विजुअली एज अ नेम सजेस्ट, देखने के रिलेटेड विजुअली डिसेबल्ड में भी आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक ब्रेली डॉट सिस्टम हमने पढ़ा है। ब्रेली सिस्टम के रिलेटेड कैसे वहाँ पे दे मेक श्योर कि उनकी हेल्प की जाए। साइंस इक्विपमेंट्स जैसे रहते हैं, मेजरिंग इक्विपमेंट्स रहते हैं, आपके शॉर्ट हैंड मशीन्स रहती हैं, टाइपराइटर्स रहते हैं फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स। ओके, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपकी ऐड हो जाती हैं। लो विजन एड्स रहते हैं, जैसे मैग्नीफायर्स है, स्पीच सिंथेसाइजर्स रहते हैं आपके। देन कम्युनिकेशन फैसिलिटी रहती है डेफ और ब्लाइंड लोगों के लिए। देन उसी हिसाब से एड्स मिलती हैं 6,000 के करीब, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इसमें प्रोवाइड करती हैं। ओके, ये आ जाता है आपका इसमें एड्स ओरिएंटेड अलग अलग एड्स के अलग अलग, जैसे हेयरिंग, मेंटली डिसेबल, लोकोमोटर्स इनेबल्ड के रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका दीन दयाल डिसेबल रिहैबिलिटेशन स्कीम। जब भी हम दीन दयाल के रिलेटेड बात करते हैं तो समझ जाइए कि ये जो करंट गवर्नमेंट है या इसके पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उनने ये स्कीम निकाली होगी, तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाती है स्कीम, बिकॉज ये वाली गवर्नमेंट भी ये नाम को काफ़ी यूज़ करती है, स्कीम्स ओरिएंटेड। सो अगेन एन इम्पॉर्टेंट स्कीम यू हैव टू रिमेंबर। ये क्या फोकस करा है, एक एनवायरनमेंट बना सके जहाँ पे हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें।
आप दिव्यांग है या आप में कोई भी डिसेबिलिटी हो, दैट शुड नॉट स्टॉप कि आप अपने गोल्स को पूरा ना कर सके। हम अच्छी तरह से जानते हैं हमारी जो स्टेट की, जैसे हमने देखा कैसे शीतल देवी जो हमारे स्टेट की है, प्राउड प्लेयर है, कितना उन्हें अचीव किया है। उनकी जो भी प्रॉब्लम थी उनका विल पावर ने उनको कभी रोका नहीं वो अचीव करने के लिए। सो ऐसे कितने ही लोग होंगे जो चाहते होंगे कि हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सोशल जस्टिस की बात करते हैं हम, उसके रिलेटेड मिले, सो दैट उनको एम्पावर किया जाए। इनकरेज वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन की हम बात क्या करते हैं, दैट मीन्स जो खुद से सामने आए और हेल्प लेने की कोशिश करे। इस एक्ट के द्वारा ऑफ कोर्स इसको 2016 में रीनेम किया गया था। ऑफ कोर्स एम क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना। देखिए काफ़ी फाइनेंशियल, यहाँ पे हम जो डिसेबिलिटी ओरिएंटेड स्कीम्स की हम बात करते हैं, काफ़ी यहाँ पे आपका NGOs और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो हेल्प करती हैं। खुद वॉलंटरी नाम क्या होता है, जो खुद सामने आके लोगों की हेल्प करे, बोले कि वी विल हेल्प थ्रू दैट। ऑफ कोर्स आपको वहाँ पे मिनिस्ट्री में रजिस्टर पहले करना पड़ता है उसके ओरिएंटेड। देखिए अलग अलग टाइप के NGOs होते हैं। कुछ NGOs होते हैं जो एक्सक्लूसिव डोमेस्टिक वायलेंस के जो विक्टिम्स होते हैं उनको डील करती हैं। ओके, अब जो ये NGOs है इनका काम है उनको रिहैबिलिटेट करना। रिहैबिलिटेशन क्या होती है, हमने पढ़ा है जब हम ड्रग अब्यूज़ की बात कर रहे थे सोशल इवल्स में, यूनिट 3 में वी मेंशन अबाउट कैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स रहते हैं जो हेल्प करते हैं लोगों को टू ओवरकम ड्रग इशू। ओके, इंटरवेंशन करना, डेवलपमेंट ऑफ डेली स्किल्स, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट ओरिएंटेड। देखिए स्किल डेवलपमेंट की जब भी बात करते हैं उसका एंड गोल क्या होता है कि एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिले, नौकरी मिले। ओके, अब वो चाहे दिव्यांग हो या हम जैसा कोई शख्स हो जिसको कोई डिसेबिलिटी ना हो, सो उसके रिलेटेड हम ऐसी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करें। ऑफ कोर्स ट्रेनिंग के साथ उनको हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो बिल्डिंग में आए, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोवाइड करें सो दैट उनको हेल्प मिले इन सब चीज़ें और फैसिलिटीज़ ओरिएंटेड। ओके, अब जैसे की स्ट्रैटेजीज़ में अगर इसमें आ जाता है, लेट मी जस्ट रिमूव इट। यहाँ पे अगर हम की स्ट्रैटेजीज़ इसकी बात करें, देखिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करते हैं, मैन पावर की बात करते हैं कि इनको पर्सनल लेवल पे जितने हो सके उतनी हेल्प मिले। एक एनवायरनमेंट बना सके हम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एनवायरनमेंट बना सके हम कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली, सो दैट हम इनको एक अच्छी हेल्प इनको प्रोवाइड हो। एक इनको जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड हो फैसिलिटीज़ द्वारा भी। हमारा काम सिर्फ उनको हेलो हाय करना या बेचारों के तरह उनको ट्रीट करना नहीं है। एज एन इंडिविजुअल या एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैं उनकी कैसे हेल्प कर रही हूँ कि उनको क्रिएटिव या परफॉर्मिंग आर्ट्स के रिलेटेड अपना अगर कोई उनकी एक पहचान है वो कैसे सामने ले आए। ओके, देन इसमें आपका आ जाता है कि कैसे अगर कल को कुछ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स बन रही हैं आपकी, आपने देखा होगा हम जब बैंक्स जाते हैं, मॉल्स जाते हैं, एक रैंप बना होता है। ओके, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से उनको हेल्प किया जाए। कितनी बिल्डिंग्स में ऐसी लिफ्ट है जो इनको अकोमोडेट कर पाती हैं, सिर्फ रैंप बनने से भी कुछ होता नहीं है। हमने एयरपोर्ट में देखा है कैसे इनके लिए एक सेपरेट वॉशरूम भी रहा जाता है, बट अगेन कितनी जगह पे ऐसे हम इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो देयर आर मेनी सच थिंग्स जो इसमें आपकी आ जाती हैं। ओके, अब इसमें अगर हम बात करते हैं नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी की। एज द नेम सजेस्ट, स्कॉलरशिप यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स स्कॉलरशिप क्या रहता है, आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस। ओके, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना चाहिए, हायर और टेक्निकल एजुकेशन फॉर दो स्टूडेंट्स जो डिसेबल्ड है। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा है, ऑर्थोपैडिक डिसेबिलिटी है, ब्लाइंडनेस है या हेयरिंग डिसेबिलिटी है, सेरिब्रल पैल्सी है, मेंटल रिटार्डेशन है, कोई और इसमें आपकी डिसेबिलिटी आ जाती है वो है। अगेन इसमें जो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं दे मेक श्योर कि कम से कम 40% जो एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटीज़ हैं उनको हेल्प किया जाए। ओके, फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ कोर्स दी जाएगी किन लोगों के लिए, पोस्ट मैट्रिक प्लस पोस्ट सेकेंडरी टेक्निकली एजुकेशन के लिए, और जैसे कल को आपका एमफिल या PhD या एमफिल ये वाली पोस्ट हो,
आपको प्रिपेयर करना हो उसके रिलेटेड आपको पहुंचाया जाएगा। देन ऑफ कोर्स स्कॉलरशिप टू वन स्टूडेंट फॉर परसुइंग वन कोर्स मिलेगी, एक स्टूडेंट को एक कोर्स के लिए। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया है स्कीम्स ओरिएंटेड सरकार जब रूल्स बनाती हैं वो भी उसमें उनको प्रोज एंड कॉन्स करके देखना पड़ता है कहाँ कैसे वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक साथ मिल सकती हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है फॉर अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एडिटिंग के रिलेटेड भी अगर हमें सीखना हो, टू ब्लाइंड एंड डेफ स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है उनके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज को, वो जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उनको की कैसे हेल्प करेगी। ऑल्सो फॉर सेरेब्रल प्लासी स्टूडेंट्स। नाउ लेट मी एक्सप्लेन सेरेब्रल प्लासी। ये बहुत बार हमने टर्म यूज़ की हुई है। ये एक्चुअली एक डिसऑर्डर है जो आपकी मूवमेंट मसल और डेवलपमेंट, टोन, पॉस्चर, इन सबको यहाँ पे अलग से करता है, इफ़ेक्ट करता है। इफ़ यू कैन गिव मी अ चांस, लेट मी जस्ट शो यू एन इमेज। मैं आपको इमेज के थ्रू एक दिखा सकती हूँ सेरेब्रल प्लासी ओरिएंटेड। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि यहाँ पे हम किन लोगों की बात कर रहे हैं। शायद हमने ऐसे बच्चे देखे हों, ये देखिए हमने ऑफ कोर्स ऐसे बच्चे देखे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी एज यू कैन सी उनकी ग्रोथ मूवमेंट उनकी काफ़ी रुक जाती हैं, तो ये भी आपका डिसेबिलिटी में आ जाते हैं। ओके, अब ऐसा नहीं है कि कोई सेरेब्रल प्लासी है तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, नो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देर आर सो मेनी इनफैक्ट जो डाउन सिंड्रोम ओरिएंटेड है, देर आर सम डाउन सिंड्रोम पीपल जो सुपर मॉडल्स भी बन चुकी हैं, जिन लोगों ने लाइफ में बहुत अचीव भी किया हुआ है। ओके, सो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाती है। नाउ एक आपका जो लास्ट में हम बात करते हैं एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। अगेन ये मिनिस्ट्री इसी के अंडर है आपका सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के रिलेटेड। ये बात करता है एक कैंपेन, दैट मीन्स एक सुगम्य भारत अभियान, कैंपेन इज अभियान ओनली, कि एक यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी हो। एक्सेसिबिलिटी, आपको एक्सेस मिले उन फैसिलिटीज़ का जो आपके जिसके आप हकदार हैं। सो एक यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी हो, ये इनेबल करेगा जो भी डिसेबल पर्सन है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट मिले, उनको जैसे एक सोसाइटी में नॉर्मल इंसान रहता है पार्टिसिपेशन के लिए। उनको जैसे देखिए अब कोई डिसेबिलिटी वाला बंदा है वो कल को ओल्ड एज ओरिएंटेड भी पहुंचे, सो उसके लिए तो एक डबल प्रॉब्लमेटिक हो गया। ओल्ड एज ओरिएंटेड तो हम वैसे भी बोलते हैं प्रॉब्लम आ जाती है, बट अगर एक ओल्ड पर्सन है उसको डिसेबिलिटी ओरिएंटेड प्रॉब्लम है तो उसके रिलेट भी एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जो उसके लिए हेल्पफुल हो। अगेन इसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड बहुत हेल्प करता है। अगेन अगर मैं पब्लिक बसेस की बात कर रही हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, कितने वो हेल्पफुल है या कितना वो हेल्प कर रहे हैं एक डिसेबल पर्सन को सपोर्ट करने के लिए। आपके इसमें टॉयलेट्स आ जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स का मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दिया था, एक एयरपोर्ट का एग्जांपल दिया था। और कुछ एज फ्रेंडली सिटीज़, हमारी जो हम स्मार्ट सिटीज़ की गाइस बात करते हैं, कितनी हमारी स्मार्ट सिटीज़ इन लोगों का पर्सपेक्टिव दिमाग में रखते हुए इनको वैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जो लिटरली हम स्मार्ट सिटीज़ के अंडर बोलें, जो इनको उतनी एक डिसेबल पर्सन को भी एक कोई प्रॉब्लम ना हो चलते समय, कहीं जाते समय, जैसे एक नॉर्मल इंसान को हो। ओके, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे बैक टू बैक लेक्चर्स देखिए, यहाँ पे वी विल बी कवरिंग मोर सच यूनिट्स। जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, हमारा जो सुपरवाइजर कोर्स है बहुत ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन आप हमारे ऐप विंग्स एक उड़ान पे जाइए, उसको डाउनलोड करिए। सब लेक्चर्स फ्रेशली अपडेटेड हो रहे हैं एवरी डे। प्लस हमारा जो फॉरेस्टर की टेस्ट सीरीज़ है वो आपकी अवेलेबल है, हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। वी आर एम्फसाइजिंग अ लॉट ऑन दिस। 10 सेक्शनल और 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है। ओके गाइज, आज के लिए इतना रखते हैं। कल वी विल बी डिस्कसिंग मोर सच थिंग। अभी इस यूनिट के स्टार्टिंग के कुछ हमारे चैप्टर्स रहते हैं, उनको डिस्कस करते हैं क्विकली। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।